और युवा शक्ति, इन तीनों वर्ग में क्या होना चाहिए? ताकतवर होना चाहिए। पता है हमारा गोंडवाना पैसों से कमजोर है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन हमको 25 पैसे अगर हम अपने परिवार के लिए खर्चा करते हैं तो 5 पैसे अपने समाज के लिए खर्चा करने की ताकत हमें होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे जैसी ना बने। हमने जो दुख झेले हैं वैसे हमारी आने वाली पीढ़ी दुख ना झेले, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जहाँ पे 100 रुपए खर्च करे वहाँ पे 50 रुपए खर्च करो और 50 रुपए अपने लिए क्या करो? बचा के रखो, ताकि आपके जरूरतमंद काम के लिए आप उसको यूज कर सको। देखो मैं भी एक साधारण हूँ, मैं कोई परी या कोई ग्रह से आई हुई महिला नहीं हूँ। मैं भी एक साधारण महिला हूँ, आप ही से उठती हूँ। दुख और दर्द को मैंने भी झेली हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे समाज के लिए हमको बहुत कुछ करना है। हमारा समाज सबसे पीछे है, हमको जो सो नोच रहा है, हमको क्या कर रहा है? नोच रहा है। कोई इधर से मार रहा है तो कोई उधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है तो कोई इधर से मार रहा है। यानी ऐसा हमारे साथ हो रहा है। हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं हॉस्टल में बराबर, हॉस्टल में तकलीफ चालू है। हमारी माताएं बराबर लकड़ी लेने नहीं जा रही क्योंकि वहाँ पे हमारे माताओं के साथ में छेड़खानी होती है। ऐसी परिस्थिति है। अगर हमारे पुरुष वर्ग से अगर पितृ शक्ति अगर कहीं पे काम करते तो उसको 2 रोज मिलते हैं, तो कहीं पे उनको काम करने के बावजूद रोजी भी नहीं मिलती। यानी इस तरीके से हमारे समाज के साथ में प्रताड़ना हो रही है, और इस प्रताड़ना को रोकने के लिए हमें शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, क्योंकि हमारे जो गोंडवाना के संस्कार है वो सभी समाज से अलग है और सभी समाज से उच्च है, क्योंकि हमारे गोंडवाना ने सबसे पहले महिलाओं को पहला स्थान दिया है। पहला स्थान दिया है कि नहीं दिया है? बाकी समाज में गर्भलिंग करके बच्चियों को गिरा दिया गया है, लेकिन हमारे समाज में सबसे पहले मातुश्री को सम्मान दिया गया है। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना। तो इसलिए हम कहाँ पे कमजोर है? हम अपनी ताकत के लिए नहीं लड़ पाते, हम एकजुट नहीं हो पाते। हम एक दूसरे को, अगर कोई आगे जाता है तो उसको खींचने का काम करते हैं। तो हमें एक साथ चलना है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमें चलना है, और गोंडवाना की बहुत बड़ी ताकत हमको बनाना है ना। दादा हीरा सिंह की मरकम, जिनको जिस उम्र में उनको जो तकलीफें हुई इस गोंडवाना को खड़ा करने के लिए, उनको जो परेशानी उठानी पड़ी, और आज गोंडवाना में जगह जगह पे गोंडवाना दिख रहा है। अगर हम लोग, अगर हमारे 2 से 4 हाथ होते हैं, 4 से 8 होते हैं, 8 से 10 होते हैं, और 10 से 100 अगर होते हैं, तो गोंडवाना हर कोने में दिखाई देगा। तो इसलिए हमको क्या करना है? हमको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ पे हम टीवी देखते हैं वहाँ पे टीवी ना देखते हुए अपने समाज में बैठना चालू करिए, अपने समाज में बैठना चालू करिए, अपने समाज में जन जागृति चालू करिए। क्या करिए? अपने समाज में जन जागृति चालू करिए, ताकि हर व्यक्ति क्या हो? जागरूक हो, सक्रिय हो, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए व्यवस्था करने की कोशिश करे। इस तरह से हमको जागरूक होना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो समाज है, मेरी मातृ शक्ति है, पितृ शक्ति है, युवा शक्ति है, ये जागृत हो, ताकि आने वाले समय में बहुत विकटता रहने वाली है, बहुत परेशानियां रहने वाली है। आज तो हमें रोटी मिल रही है, आज ड्यूटी खत्म हुई है, आज सर्विस जैसे काम को खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि जिस आस से हम पढ़ाई करते थे उस आस को क्या कर दिया? खत्म कर दिया है सरकार ने। तो हमको क्या करना है? तो उसी आस को बनाए रखने के लिए, अगर 2 बीघ की जमीन है आपकी तरफ, मैं चाहूंगी 2 बीघ भी अगर जमीन है तो उसको करने की कोशिश करो। क्या करो? उसको जोतने की कोशिश करो। दूसरों की गुलामी करने से अच्छा अपना खुद का बिजनेस करो। 100 रुपए से 500 से चालू करो अपने बिजनेस को,
और अपने बिजनेस करने का खुद का फैसला आपको करना पड़ेगा। आपको 2 पैसे कमाने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। और मैं मानती हूँ अपना समाज पैसों से कमजोर है, पढ़ाई से नहीं, लेकिन पढ़ाई किस तरह से नहीं हो पाती क्योंकि हम पैसे से कमजोर होने के बावजूद हम अपने बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको सोचना पड़ेगा, हमको उस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को क्या बनाना है, क्या सिखाना है, क्या संस्कार देने हैं, कैसा बनाना है। हमारी माताएं लोग मेहनत करती है, खेत में जाती है, मेहनत करके आती है, थक के आती है, घर का काम संभालती है, बच्चों को प्लानिंग नहीं दे पाती है। और गवर्नमेंट के पास में कोटा होते हुए भी आदिवासियों के लिए गवर्नमेंट उस पर खर्चा नहीं कर रही है। जहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर ने मूलभूत गरज के अनुसार कुछ जीआर बनाए थे, लेकिन आज भी हमारी सरकार उस पर लेकर निकम्मी ठहरी है। क्या ठहरी है? निकम्मी ठहरी है, क्योंकि वो आज भी हमारा जो अधिकार है उसको नहीं दे पा रही है। क्योंकि आज भी हमारे जो हम पर जो राज कर रहे हैं वो आज भी क्या है? भिखारी है। क्या है? भिखारी है, क्योंकि उसी को कम जा रहा है, इसलिए हमारा हिस्सा मार के वो खत्म कर रही है। हमारे जल जंगल, जैसे हमारे जल जंगल को खत्म कर रही है ताकि हम खत्म हो पाए। यानी आज की सरकार इस तरह से कार्य कर रही है। इसलिए हमारे गोंडवाना को हमें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। हमने मेहनत करना जरूरी है और मेहनत करके हमने अपने समाज के लिए और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हमें सक्रिय रहना है और बहुत मेहनत करनी है और बहुत दौड़ धूप करनी है। इसलिए मैं चाहती हूँ, वो समय हुआ, बाकी मातृशक्ति है यहाँ पे, उनको भी बोलने का चांस मिलना चाहिए। मैं आप सभी माताओं से, युवाओं से और पितरों से मैं सबसे सेवा जोहार करती हूँ और अपने शब्द को विराम देती हूँ। जय गोंडवाना, जय सेवा।